बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। तो मैं आज अपने नाज़रीन के लिए बहुत ही मशहूर मारूफ चीज़ जिसे सब लोग शौक़ से खाते हैं, रग़बत से खाते हैं, उसके मुतालिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ और ये है फ्रेंच फ्राइज़। हम में से बच्चे बड़े हर कोई फ्रेंच फ्राइज़ को रग़बत और शौक़ से खाता है। क्या आप इसकी तारीख़ को जानना चाहेंगे? फ्रेंच फ्राइज़ बड़े शहरों के लोगों को तो पता ही होगा, मगर देहात में रहने वाले अक्सर नहीं जानते होंगे कि फ्रेंच फ्राइज़ क्या है। फ्रेंच फ्राइज़ आलू के तले हुए चिप्स को कहते हैं। ठेलों ढाबों पर ये ऑयली यानी घी तेल से लबरेज मौजूद होते हैं, मगर शहरों में बिलखसूस मैकडोनल्ड पर ये चिप्स क्रिस्पी होते हैं और तेल घी वगैरह कम होता है। तो आइए अब इसके नाम की तरफ चलते हैं कि इसे फ्रेंच फ्राइज़ क्यों कहते हैं। तारीख का दावा है कि फ्रांसीसी फ्राइज़ की इब्तिदा बेल्जियम में एक दरिया के किनारे हुई थी, जहाँ पर देहाती लोग तली हुई मछली खाते थे। लेकिन जब मौसम सरमा यानी सर्दियों का मौसम आता और दरिया जम जाता, मछलियाँ मुयस्सर ना होती, उन्होंने तलाश बसार शुरू कर दी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम मछली की जगह इस्तेमाल करें। तो आखिर उन्होंने ये हल निकाल लिया कि आलू काट कर तेल में तल कर खाने शुरू कर दिए। चूँकि जनूबी बेल्जियम की ज़बान फ्रांसीसी है, इसलिए उन्होंने इस डिश को फ्रांसीसी फ्राइज़ का नाम दे दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नाम फ्रांसी फ्राइज़ से फ्रेंच फ्राइज़ में तब्दील हो गया। माहिरीन ग़ज़ाइयत कहते हैं कि ठेलों ढाबों पर मिलने वाले फ्राइज़ में ऑयल और घी ज़्यादा होता है और आलू भी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं। सिर्फ आलू भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर जब ये घी से या तेल से तले जाए तो ये और मज़ीद ब्लड प्रेशर बिलखसूस ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज़ को मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो ये फ्रेंच फ्राइज़ या आलू के चिप्स जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में मिल जाते हैं। फिर इनके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, समोसे, चावल और इस तरह चटनी वगैरह के साथ ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मज़े को दोबाला करते हैं।